बहन का प्यार कभी दुआ से कम नहीं होता और दूर रहकर भी बहनों का प्यार कभी कम नहीं होता। तो आप सभी को भाई बहन के अटूट प्रेम के महापर्व रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपने रक्षाबंधन मना ली होगी या फिर कुछ लोग कल मना रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आज जो क्लास होगा, आज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में रक्षाबंधन के बारे में समझेंगे। आज कोई क्लास, है ना, नहीं होने वाला है, तो इस वीडियो तक बंद रहेगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका जो भी नोटिफिकेशन इस चैनल पर है सबसे पहले आप देख सकें। तो हम लोग रक्षाबंधन के विशेष रूप से बात करेंगे कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है ना, और किस लिए मनाया जाता है ना, क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्या इस जो इतिहासकार हैं या फिर आपका कब से शुरू की गई, मतलब रक्षाबंधन के बारे में वो सारी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पुनः एक बार फिर कहते हैं, जो जिस बहनों, आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम लोग बहुत से भाई बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी होगी, और बहुत से भाइयों ने अपने भाई बहनों से अपने कलाई पर अच्छा कवच यानी बंधन, जो रक्षा कवच बंधन होता है वो बंधा लिए होंगे। तो आप लोग इस प्रतिज्ञा लीजिए इस रक्षाबंधन पर कि हम अपनी बहन को हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे, चाहे हमारी जान की बाजी ही क्यों न लगाना पड़े। जिस तरह से हमारे देश के नौजवानों ने अपने देश के लिए जी जान लगा था अपने सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार हम अपने बहनों को जी जान लगा देंगे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। केवल सुरक्षा प्रदान नहीं, उनके जो भी इच्छा है, जो सकारात्मक इच्छा है, उसकी पूरी करने भी हम सभी को कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तो हम लोग इस वीडियो में आखिर समझने वाले हैं कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत की गई। तो पहला प्रश्न है कि शुरुआत कब किया गया। तो देखिए, रक्षाबंधन की शुरुआत लगभग 5000 ईस्वी पूर्व यानी 5000 साल पहले से ही इसका शुरुआत की गई थी। इसका लाइट का इशू हमेशा होता है। तो चलिए, लाइट का इशू था, लाइट आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो उसको कर रहे थे। तो हम लोगों ने समझ रखा था कि आखिर रक्षाबंधन की शुरुआत की गई तो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व से इसकी शुरुआत की गई। आखिर हम लोग समझने की रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है ना। लोग आखिर रक्षाबंधन तो अपने कलाई पर भाई बनवा लेते हैं, लेकिन इसका क्या उद्देश्य है, इसका मतलब क्या होता है, सभी इसको हम लोग समझने वाले हैं, है ना। जनरली जो लोग होते हैं इसके बारे में जानते नहीं है कि क्या रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है। केवल बहन से राखी पर कलाई मतलब कलाई पर रक्षा कवच बना लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं, इसके विशेष रूप से जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर रक्षाबंधन खाना कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। कब से के बारे में आपका हम लोग बता दें कि लगभग 5000 ईस्वी पूर्व से इसकी शुरुआत हुई थी। ये पुरानी कथा, ऐसा नहीं कि जरूरी से पहले भी, लेकिन जनरली माना जाता है कि 5000 ईस्वी पूर्व से इसकी शुरुआत की। इसके रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके बहुत सारे कथाएं हैं, लेकिन जो मेन महत्वपूर्ण कथा, प्रमुख कथा, उसके बारे में कहा था कि जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की हत्या किया था, यानी करने लगे थे। आपको पता होगा, जब महाभारत देखे होंगे या फिर न देखे होंगे, तो शिशुपाल एक बहुत बड़ा राजा था, और उस शिशुपाल के रिलेशनशिप में कृष्ण के रिलेशनशिप में ही रखते थे। क्या रखते थे? रिलेशनशिप में ही। तो शिशुपाल ने कृष्ण को बहुत से ललकार, यानी शिशुपाल को कृष्ण ने क्या दे रखा था, वरदान दे रखा था कि 100 बात को हम लोग मान लेंगे, ऐसे 99 बातों को हम क्या करेंगे, माफ कर देंगे, लेकिन जैसे ही 100 बात होगा उसके बाद हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये है ना, उस तरह के वरदान दे रखे थे। तो बहुत से कृष्ण एक बार सभा में थे, और इसी सभा में क्या हुआ कि जो शिशुपाल था, कि शिशुपाल ने 99 गलती करते हुए 1 2 3 4 इस तरह से गलती करते करते 99 गलती को पार कर चुका और 100वां गलती तक पहुंच गया। तब कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र यानी चक्र निकाला, और चक्र निकालकर उसी चक्र से आपका शिशुपाल की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी किसे, तो चक्र से। इसी चक्र से जब कृष्ण भगवान ने अपने अंगुली पर धारण किए चक्र, सुदर्शन चक्र को, तो चक्र चलने के कारण क्या हो जाता है ना, उसमें जो हाथ कट गया। तो इसी हाथ करने को बगल में खड़ी थी आपका द्रौपदी,
कौन खड़ी थी? द्रौपदी। तो उसी द्रौपदी को देखा नहीं गया और उसने झट से, चूंकि कृष्ण का बहन भी लगती थी कौन? द्रौपदी। तो इसीलिए झट से क्या अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर कृष्ण के अंगुली पर जहां कटा था उसका बांध दी। तो पुरानी कथा और ऋषियों का मानना है कि इसी बंधन के कारण उसी दिन से, यानी सावन माह के पूर्णिमा से, शायद जो जिस दिन कृष्ण ने शिशुपाल की हत्या की थी उस दिन सावन माह का पूर्णिमा ही था। तो इसी दिन से लोगों ने क्या किया, रक्षाबंधन यानी कृष्ण भगवान के रूप में अपने भाई को बांधने लगे। तो ये तो आपका पौराणिक कथा। इसी के कर्ज भगवान कृष्ण ने जब महाभारत में, जब की आपका दरबार में, भरे दरबार में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, नग्न अवस्था में कर रहा था कौन? दुर्योधन अपने भाई से, दुशासन से करवा रहा था, यानी साड़ी का पल्लू, यानी साड़ी को खिंचवा कर नंगा कर की स्थिति में कर रहा था। तो उसी समय अपने जो कर्ज था कृष्ण ने उसका अदा किया था, उस साड़ी का पल्लू देकर, है ना। तो आप देखेंगे इस महाभारत के बारे में आप जानते ही होंगे। तो हम लोगों ने ये समझा कि आखिर आपका रक्षाबंधन की शुरुआत कब की गई और रक्षाबंधन की शुरुआत कब से, किस लिए बनाया जाता है? तो अपने भाइयों को कवच, ऐसा नहीं कि केवल भाई को सुरक्षा प्रदान के लिए, आपका एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आपकी बहनों को सकारात्मक सोच में आपको मदद करना, है ना। जो जिस फील्ड में आकर आपकी बहन जाना चाहती है, तो आपको लगे सकारात्मक है और बहन आपको उस जगह पहुंचना चाहती है, तो उसमें आप जरूर मदद करें, है ना। किसी भी तरह से आपको मदद करना है, केवल आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करना। और साथ ही एक बहुत बड़ी बिहार वासियों और बिहारियों की खुशखबरी है कि आपका रक्षाबंधन के एक दिन पहले, यानी रक्षाबंधन का सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है आपको। कि आपको पता हो कि तेजस्वी और नीतीश का संयुक्त सरकार बन गया है। नहीं, नीतीश ने बीजेपी के साथ अपना अलायंस को वापस कर क्या कर लिया, तेजस्वी यादव के साथ अपना सरकार को बना चुके हैं। इसका सरकार जो मूल रूप से होगा आपका साबित करने का, जो विधायकों का जो समर्थन होता है वो 24 अगस्त को है। लेकिन मान के चलिए, चूंकि कल ही बिहार के नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वें बार, बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के शपथ ले लिया और तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले लिया। तो हम लोग युवाओं से उम्मीद भी है, चूंकि तेजस्वी युवा है, जब चुनाव था 2020 में, तो उन्होंने एक योजना, अपने जो स्ट्रैटेजी था चुनाव के, है ना, लड़ने का, उसमें से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का प्रण लिया था, यानी कि प्रतिज्ञा लिए थे, है ना। उसके संकल्प पत्र में लिखा गया था और हमेशा हर प्रत्येक रैली में क्या करते थे, बोलते थे। तो उस कंडीशन में हम लोग के लिए, हम सभी युवाओं के लिए और साथ ही बिहार वासियों के लिए एक बहुत खूबसूरती दिन आ गया है। चूंकि अगर तेजस्वी है तो अभी भी आप उनका भाषण भी सुने होंगे, तो उन्होंने बोला कि हम इस जो 10 लाख हमने वचन दिया है उस पर हम खरे उतरने का प्रयास करेंगे, उतरेंगे, चूंकि युवा है। और ऐसा नहीं कि जो नहीं कर पाएंगे, हाँ 10 लाख में है, 8 लाख आप देंगे, 6 लाख 7 लाख देंगे, तो इतना कम से कम बिहार वासियों को बेरोजगारी का जो टैग लगा हुआ है वो खत्म होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, चूंकि युवा है और उनका राजनीतिक करियर भी बहुत लंबा तक जाना है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार या बीजेपी की तरह है उनका करियर, जैसे बीजेपी देख रहे हैं 2 करोड़ रोजगार हम लोग को मिल ही गया, तो खैर हम किसी पक्ष या विपक्ष का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो स्थिति आज के देश और प्रदेश का जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, है ना, हम सभी युवाओं को। तो इस कंडीशन में एक प्रतिज्ञा है कि तेजस्वी और नीतीश के संयुक्त सरकार ने इस आने वाला 3 साल, चूंकि उन्हीं का सरकार रहेगा, उम्मीद करते हैं कि 3 साल रहेगा। खैर नीतीश कुमार जी तो हमेशा क्या करते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं और अपने स्वाभिमान के खातिर अपना जो सत्ता है वो हमेशा पलटी नहीं, मतलब खनिधर खनोदर एनडीए महागठबंधन की तरफ जाते रहते हैं। तो खैर अलग बात है, वो हम लोग उस पर नहीं जाना है। हम लोग को मेन मुद्दा क्या है कि हम लोग को रोजगार चाहिए। और इस कंडीशन में तेजस्वी और नीतीश की संयुक्त सरकार बन चुकी है, तो हमें उम्मीद है और भरोसा भी तेजस्वी यादव ने दिलाया है कि हम इस पर बहुत युवाओं को, साथ ही सभी को ध्यान देंगे, गरीब मजदूर किसान के साथ साथ युवाओं को ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने चूंकि बोले थे कि 5 साल में 10 लाख, तो 1 साल में लगभग 2 लाख का रेशियो चलता है, मतलब अनुपात चलता है। तो उस कंडीशन में लगभग 3 साल समय ही बच रहा है। तो उस स्थिति में लगभग 6 से 7 लाख रोजगार बिहार वासियों और बिहारियों को मिलने जा रहा है। तो हम लोग को एक इस रक्षाबंधन एक प्रतिज्ञा लेना है, एक संकल्प लेना है कि आने वाला इस अगले साल रक्षाबंधन अपने भाइयों को या अपने भाई अपने बहनों से अगली जो रक्षाबंधन होगा उस कंडीशन में अपने
हम लोग एक पद पर धारण करते हुए अपने भाई बहनों को रक्षाबंधन बांधने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो है ना, तो इस रक्षाबंधन एक संकल्प लीजिए कि हम आज इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य अगले रक्षाबंधन 1 साल के दरमियान हम अपने किसी भी पद पर चयन होकर अपने भाई को लड़कियों को विशेष रूप से कहा जा रहा है कि अपने भाई को अपने पद पर, जैसा नहीं कि कुछ भी पद आप धारण कर लीजिए उसका बेरोजगारी का टैग आपको हट जाएगा। तो इस कंडीशन में चाहे आपका बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार सचिवालय या फिर बीपीएससी में कहीं सिलेक्शन हो जाइए तो है ना, तो संकल्प लीजिए कि हम अपने जो अगली जो रक्षाबंधन मनाएंगे हम लोग अपने पद पर बैठे हुए ना, एक सरकार के नौकर के रूप में हम लोग अपने भाई को, यानी आप सरकार के एक सर्वेंट के रूप में हम लोग अपने भाई को क्या करेंगे, रक्षा बांधेंगे। और लड़का तुम लोग को भी विशेष ध्यान बोला जा रहा है, बता रहे हैं कि आप भी संकल्प लीजिए कि हम भी अपने बहनों को सरकार के नौकर के रूप, यानी सरकार के सर्वेंट के रूप में अपने बहनों से रक्षा कवच बनवाएंगे, है ना। ये प्रतिज्ञा लेना जरूरी है, क्योंकि एक साथ अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर किसी भी लक्ष्य पर अगर आप फोकस कीजिएगा तो सफलता हर हाल में मिलेगा, है ना। चाहे जो भी कंडीशन हो, आप केवल 8 से 10 घंटा कंटिन्यूअस अपने स्टडी को दीजिए तो आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन दिलवाने में। तो हम लोग विशेष रूप से रक्षाबंधन का आज का क्लास तो होने वाला नहीं है ना, सभी लोग और क्लास के मूड में आप लोग भी नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में हम लोग आज पढ़ाई हम लोग करने वाले में नहीं है। तो इस तरह से संकल्प हम लोग लेंगे, है ना। तो आज तो यहीं तक हम लोग मिलेंगे। तो अंत में भाई और बहनों के लिए एक छोटा सा पंक्ति है, उसको आपको बोल देते हैं। थोड़ा प्यार और थोड़ा तकरार, थोड़ा प्यार और थोड़ा तकरार, यही होता है भाई बहनों का प्यार। तो अंत में आप सभी को, जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपका जो भी नोटिफिकेशन चैनल से, चाहे पढ़ाई से जुड़ी चीजें हो या फिर आपका कोई भी नोटिफिकेशन, जॉब से नोटिफिकेशन, तो जो भी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, है ना। और कल से आपका क्लास रेगुलर होगा, है ना। 12 तारीख से आपका, क्योंकि लोग कल 7 बजे तक के आसपास ही रक्षाबंधन मनाएंगे, अगर जो कल मनाएंगे तो उस कंडीशन में हम लोग 9 बजे से हम लोग लाइव मिलेंगे हिस्ट्री के साथ, और आपका 5 बजे शाम तो हम लोग चलते ही हैं। तो जिससे आपका जो कल होगा, आपका लगभग हिस्ट्री मोरोत्तर काल हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।